इन दिनों YouTube पर बहुत से सिंगर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक सिंगर है वत्सला। वत्सला गाजियाबाद की रहने वाली हैं और दिल्ली से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने कदम म्यूजिक में रखे और आज एक सफल सिंगर बनने की ओर अग्रसर है। वत्सला इन दिनों YouTube पर छाई हुई हैं। उनके गाने को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने वत्सला और उनके परिवार वालों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। आज का एक दौर है जब किसी को कोई प्लेटफॉर्म हासिल करना होता है तो वो उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेता है। एक दौर बहुत पुराना था, उसके लिए उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आज जिस तरह से संसाधन बढ़े हैं उसी तरह से लगातार टैलेंट निकल कर सामने आ रहा है। ऐसे ही एक टैलेंट हमारे साथ गाज़ियाबाद का है जो एक सिंगर हैं। इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम वत्सला है। आप एक सिंगर हैं, किस तरह से सिंगर बने, क्या आपके रोल मॉडल रहे, किस तरह से आपकी शुरुआत हुई? सर, स्कूल में 6th क्लास में मेरी शुरुआत हुई थी। मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं गा सकती हूँ, बट मेरी म्यूज़िक टीचर ने मेरे को पहचाना, टैलेंट उन्होंने देखा, तो फिर वो कॉम्पिटिशन्स में लेके जाती थी। मैं उन्हीं से सीखती थी और उनके साथ ही म्यूज़िक की पहली सीढ़ी चढ़ी मैंने। अच्छा, तो शुरुआत आपकी जब टीचर से हुई तो किस स्कूल में आप पढ़ा करते थे और क्या माहौल रहा था उस वक्त? मैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सूरजमल विहार से हूँ और हमारे स्कूल में हमेशा से ये माहौल था कि हम लोगों को कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता था पढ़ाई के साथ साथ। तो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे जिसके थ्रू मेरे को पता चला कि मैं गा सकती हूँ। तो आजकल आपका एक गाना ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे, काफ़ी 27-28 मिलियन भी उस पर मिल चुके हैं। वो गाना आपके मन में कैसे आया कि आप उस गाने को गाएं, फीमेल वर्जन उसका बनाएं? सर, वो गाना हिट हो रखा था उस टाइम पे। जिस टाइम मैंने सुना मुझे अच्छा लगा और एक मेरे भैया हैं आलोक जी उन्होंने मुझे बोला कि ये गाना आप गाइए, आपकी आवाज़ में बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने वो गाना किया और मैंने उसकी लिरिक्स चेंज करी। पहले हिंदी वर्जन बनाना था क्योंकि हरियाणवी हर किसी को समझ नहीं आती है, वो हरियाणवी वर्जन था। तो हमारा गोल ये था कि ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे जिसको सबको सारी जो मीनिंग्स हैं वो समझ आए गाने का। तो वो गाना एक बार आप सुना दीजिए। हाँ जी। फीलिंग से भरा तेरा दिल, लुट के ले गया मेरा ठोडी वाला दिल, अकेला मेरा यार तेरी रानी कोई ना, तू है मेरा राजा ने तू है मंजिल। फीलिंग से भरा तेरा दिल, लुट के ले गया मेरा ठोडी वाला दिल, अकेला मेरा यार तेरी रानी कोई ना, तू है मेरा राजा ने तू है मंजिल। धड़कन मेरी तू है जिंदगानी है, रूह मेरी तेरी रूह की दीवानी है, हो चेहरा तेरा मेरी ना नजर हटती, जान लेवा तेरी आंखों में शैतानी है। अब अगला क्या स्टेप होगा आपका? अगला स्टेप है और म्यूज़िक वीडियोस करना, बट मेरा मेन फोकस ये है कि मैं ओरिजिनल्स निकालूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके अलावा जो रियलिटी शोज़ होते हैं या फिर इंडियन आइडल वगैरह, इसके लिए क्या तैयारी है? इसके लिए एक्चुअली पहले मैंने एक आध रियलिटी शो ट्राई किया था, बट किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं उसमें आगे नहीं जा पाई थी। तो अब आगे देखते हैं रियलिटी शोज़ का। अच्छा, वैसे आप लगातार देखते होंगे। हालांकि आज के समय में एक सलमान अली चल रहे हैं, एक शोएब अली चल रहे हैं। इन दोनों की टक्कर आपस में होती रहती है गानों को लेकर, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा गाते हैं। मेरे को पर्सनली सलमान अली का गाना ज़्यादा पसंद आता है। तो दोनों मतलब सूफ़ी और क्लासिकल में टॉप पे गा रहे हैं आज की डेट में। तो हाँ, दोनों पसंद है मेरे को। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब आपने शुरुआत की तो उस वक्त आपके जो माता पिता थे उन्होंने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? मेरे माता पिता का हमेशा से मेरे साथ सपोर्ट था। मतलब बचपन से जब भी मैं गाती थी, स्टेज शोज़ भी करती थी, तो हमेशा उन लोगों ने मेरे को साथ दिया है कि मेरे साथ पहुंचते थे वो हर जगह, मेरे को लेके जाते थे, मेरा शो देखने आते थे। और जो भी चीज़ें होती थी मतलब एक परफॉर्मेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, आउटफिट, एवरीथिंग। तो उस सब चीज़ों के लिए भी हमेशा से इन लोगों का सपोर्ट था मेरे साथ। तो अब इसके बाद आपके और गाने आने वाले हैं, कौन से गाने आने वाले हैं बताना चाहेंगे? सर, अभी मतलब गाने आने वाले हैं, कौन से आने वाले हैं ये अभी मैं बता नहीं सकती क्योंकि वो थोड़ा मैटर होता है ना सब नहीं बताना होता अभी स्टार्टिंग में। तो वो जब आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो आपका सबसे पहला गाना कौन सा था जो आपने गाया और या फिर जिसके लिए आपको ज़्यादा सराहना मिली?
मेरा फर्स्ट गाना था 100 दर्द का कवर, जो अभी फेब में आया था 2020। तो हाँ, वो मेरा फर्स्ट गाना था। अच्छा, इसके अलावा आप अभी पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? आई एम इन 3rd ईयर BA प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ जी। तो ये थी हमारे साथ वत्सला। लेकिन कहते हैं कि कोई भी अगर किसी भी कामयाबी पर पहुंचता है तो उसके माँ बाप का बहुत अहम रोल होता है। ऐसे ही इनके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेरठ से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, किस तरह से आपने अपनी बेटी को आगे बढ़ाया? देखिए, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी बेटी के अंदर ये क्षमता है, ये योग्यता है। जब वो 6th क्लास में उसने एडमिशन लिया तो स्कूल के किसी कंपटीशन में उसे भाग लेना था। तो जैसे बच्चों का सिलेक्शन होता है, सेलेक्ट हुई उसके लिए। लेकिन इनकी जो टीचर है बंगाली परिवार से थी और संगीत की बहुत अच्छी जानकार थी। उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपकी बेटी वत्सला हमारे यहाँ है और मैंने उसके अंदर एक टैलेंट देखा है और मैं चाहती हूँ कि आप उसको जो है आगे प्रमोट करें। मैं क्योंकि एक टीचर हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ और किसी के अंदर कोई क्षमता है तो हमें उसको आगे बढ़ाना ही चाहिए। मैं मैडम से मिला, मैंने मैडम से बात की। मैडम ने कहा मैं इसको ट्रेनिंग दूँगी। वो 6th क्लास से लेकर टिल डेट अभी तक भी वो उनसे जो है संगीत की नियमित शिक्षा ले रही है। इसने संगीत में प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर और भातखंडे से संगीत विशारद भी किया है। साथ साथ ही ये अपनी पढ़ाई में भी अच्छा करती है। 10th 12th सब में जो है अवार्ड डिस्टिंक्शन मार्क्स रहे हैं और अभी वर्तमान में जो है अपने DU के अम्बेडकर कॉलेज में जो म्यूजिक सोसाइटी है उसमें भी एज ए मेंबर काम कर रही है। तो अपनी बेटी को आप किस मुकाम तक देखना चाहते हैं? देखिए, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि वो जिस क्षेत्र में जाए उसका बच्चा वो टॉप पर जाए। और क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें कंपटीशन बहुत है, तो मेरा तो केवल एक बेटी के लिए यही वो है कि वो जहाँ भी करे, जिस फील्ड में करे, वो बेटर करे और क्वालिटी कंटेंट के साथ कोई समझौता ना करे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर उसको बॉलीवुड में जो है ब्रेक मिलता है तो मेरी तरफ से पूरी तरह से उसको जो है सपोर्ट रहेगा। अच्छा, इनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी बेटी स्टार बनने जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि वो बहुत ऊंची जाए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक जाए। किस तरह से आप एक माँ होने के नाते सपोर्ट करेंगे अपनी बेटी को? मैं उसको पूरा सपोर्ट करती हूँ, जहाँ तक मुझसे हो सकता है वहाँ तक। टोटल कितने बच्चे हैं आपके, और इन जो जितने भी बच्चे हैं उनमें किस तरह की बातें रहती हैं? सबसे प्रतिभाशाली मेरी ये बड़ी बेटी है और हर तरह से प्रतिभाशाली है, गाने में भी और पढ़ने में भी हर तरह से प्रतिभाशाली है। मेरी दूसरी बेटी भी बहुत प्रतिभाशाली है, वो ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छा बनाती है। बेटा अभी मेरा 10th में है, पर तीनों ही अपनी अपनी जगह बहुत प्रतिभाशाली हैं। अच्छा। और उसके लिए मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि भाई हाँ, मेरी बेटी बहुत प्रतिभाशाली है। कभी दिमाग में ऐसा नहीं आया कि आपके हस्बैंड टीचर हैं तो बेटी या बेटे जो है डॉक्टर, इंजीनियर ऐसा कुछ बने, लेकिन अब ये अलग ही फील्ड में? नहीं, मैं ये चाहती हूँ जो उसके अंदर प्रतिभा है बस वही निखर के आए। मेरे को ये नहीं है कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, कुछ भी बने, जो भी बने बस अच्छी बने और बहुत ऊंचाइयों तक जाए। मैं भी टीचर ही हूँ, मैं दिल्ली सरकार में टीचर हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो जो भी मुकाम पाना चाहती है उसमें वो आगे बढ़े और बढ़ती रहे। और आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो आप उसे आगे बढ़ाने के लिए इतना सब कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सिंगर के माता पिता। आपने देखा कि किस तरह से एक माता पिता ने सपोर्ट किया और बेटी आज जो है आगे बढ़ रही है। गाज़ियाबाद से जितेंद्र गौतम, लाइव 24। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।